हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं मोर देन, लेस देन और इक्वल टू के बारे में। मोर देन, लेस देन और इक्वल टू क्या होता है, किस तरीके से उसे रीड किया जाता है, किस तरीके से उसे लिखा जाता है, डिफरेंट सेंटेंसेस के थ्रू, एग्जाम्पल्स के थ्रू आज हम ये समझने वाले हैं। तो एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा एंड अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेस देन, मोर देन, इक्वल टू। एक टॉय शॉप है जिस टॉय शॉप में 4 तरीके के टॉयज हैं जिनके हमने नंबर्स लिखे हैं। वहाँ पर एलिफेंट्स हैं 4, टेडी बियर्स हैं 3, कार्स हैं 2, डॉल्स हैं 5। अब यहाँ पर इससे रिलेटेड हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें हमें ये बताना है कि दो अगर हम टॉयज को कंपेयर करते हैं तो दोनों टॉयज में से मोर देन, लेस देन, इक्वल टू कौन है और उसे हम कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं इनका मतलब क्या है। मोर देन का मतलब होता है ज़्यादा होना, लेस देन का मतलब होता है कम होना, इक्वल टू का मतलब है बराबर होना। तो अब हम यहाँ पे पहला पार्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे हमने नंबर ऑफ टॉयज देख लिए हैं, इसी में से अब हमारे ये क्वेश्चंस हैं। The number of dolls is dash the number of car। यहाँ पे हमें जो कंपैरिजन पूछा गया है वो डॉल और कार का पूछा गया है। डॉल है हमारे पास 5, कार है हमारे पास 2। अब हमसे जो पूछा गया है यहाँ पे लेस देन, मोर देन या इक्वल टू का मतलब साइन लिखना है। यहाँ पे लिखना है बेसिकली इनमें से किसी एक को। तो नंबर ऑफ डॉल जो है वो 5 है, नंबर ऑफ कार जो है वो 2 है। तो अब हमें ये बताना है कि नंबर ऑफ डॉल नंबर ऑफ कार से ज़्यादा है, कम है या बराबर है। तो अगर हमारी यहाँ पे डॉल 5 है और कार 2 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि डॉल्स जो है हमारे पास ज़्यादा है। अगर कार सिर्फ 2 है, डॉल्स 5 है, तो इसका मतलब डॉल्स ज़्यादा हुई। और अगर डॉल्स ज़्यादा है तो ज़्यादा का मतलब होता है मोर देन। इस सेंटेंस में क्या मेंशन होगा? मोर देन। द नंबर ऑफ डॉल्स इज मोर देन द नंबर ऑफ कार्स, क्योंकि डॉल्स जो है वो ज़्यादा है और कार जो है वो डॉल से कम है। तो अब इस सेंटेंस का मतलब ये निकला, द नंबर ऑफ डॉल इज मोर देन द नंबर ऑफ कार। डॉल्स जो है वो कार से ज़्यादा है, मोर देन कार्स। नेक्स्ट सेंटेंस, द नंबर ऑफ एलिफेंट इज डैश द नंबर ऑफ डॉल्स। सो अब इन दोनों को पहले हम लिख लेते हैं कितने कितने हैं। एलिफेंट कितने हैं हमारे पास? 4। एलिफेंट हुए 4। डॉल कितनी है? डॉल है 5। सो अब हमें ये बताना है एलिफेंट डॉल से ज़्यादा है, कम है या बराबर है। अब हमने यहाँ पे देखा कि एलिफेंट हमारे पास 4 है बट डॉल हमारे पास 5 है। इसका मतलब एलिफेंट जो है वो डॉल से कम है। सो एलिफेंट अगर कम है तो कम का मतलब होता है लेस। सो एलिफेंट अगर कम है तो यहाँ लिखा जाएगा लेस देन। एलिफेंट इज लेस देन द नंबर ऑफ डॉल। एलिफेंट लेस है डॉल से। सो कंपैरिजन जब भी होगा स्टार्टिंग वाले को देखकर कंपैरिजन किया जाता है बाद वाले से। सो जो हमारा पहला वाला टॉय है वो दूसरे वाले से कम है, ज़्यादा है या बराबर है, उसका कंपैरिजन निकालना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द नंबर ऑफ टेडी बियर इज डैश द नंबर ऑफ एलिफेंट्स। सो पहले हम लिख लेते हैं कौन से कितने हैं। टेडी बियर हमारे पास कितने? 3 हैं।
सो टेडी बियर हमने यहाँ लिख दिया 3। अब एलिफेंट्स कितने हैं? 4 है, तो वो भी हम यहाँ लिख देते हैं 4। अब हमें बताना है द नंबर ऑफ टेडी बियर इज डैश द नंबर ऑफ एलिफेंट। टेडी बियर ज़्यादा है, कम है या इक्वल है, क्या है ये हमें बताना है। सो टेडी बियर 3 है बट एलिफेंट 4 है, तो कम हुआ। सो अगर वो कम है तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेस देन। टेडी बियर इज लेस देन द नंबर ऑफ एलिफेंट्स। टेडी बियर कम है एलिफेंट से, तो इसलिए हमने यहाँ लिखा लेस देन। नेक्स्ट है हमारा द नंबर ऑफ कार्स इज डैश द नंबर ऑफ टेडी बियर। तो कार कितनी है पहले वो देख लेते हैं हम। कार है 2, तो यहाँ हम लिख देंगे 2। टेडी बियर कितने हैं? टेडी बियर है 3, तो यहाँ हम लिखेंगे 3। सो द नंबर ऑफ कार्स इज डैश द नंबर ऑफ टेडी बियर। अब कार को कंपेयर कर रहे हैं हम टेडी बियर से। सो कार है 2, टेडी बियर है 3। सो कार जो है वो टेडी बियर से कम है तो लेस है, तो यहाँ लिखेंगे लेस देन द नंबर ऑफ टेडी बियर। कार इज लेस देन द नंबर ऑफ टेडी बियर, क्योंकि वो कम है। अब इस केस में हमारे पास कोई भी ऐसा नहीं था जो इक्वल हो। इक्वल का मतलब होता है बराबर होना। अगर कोई भी टॉय ऐसा होता जो दूसरे टॉय के बराबर होता, मान लो एलिफेंट 4 है, डॉल्स भी 4 होती, तो ये इक्वल होते। बट ये दोनों अलग अलग नंबर है, तो यहाँ पे कोई भी इक्वल नहीं है। सो लेस देन और मोर देन हमने यहाँ पे समझ लिया है कि क्या होता है। इक्वल का मतलब बराबर होता है। कोई भी दो टॉय सेम काउंट में होते तो वो इक्वल कहलाता।